आज सुबह हमारे सामने जो मतन है पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब उसकी 22वीं आयत से 32वीं आयत तक, ये अपनी जात में बड़ा दिलचस्प मतन है, क्योंकि मुकद्दस याकूब अपनी जिंदगी के एक इंतहाई अहम हिस्से में दाखिल हो रहा है। यह उसका दूसरा एनकाउंटर है खुदा के साथ। पहली बार जब वो पैदाइश की किताब उसके 28वें बाब में उसकी 10वीं से 22वीं आयत तक यह वाकया बयान किया गया है, जब याकूब अपने खानदान से और खास तौर पर ईसाऊ को धोखा देने के बाद अपने वालिदैन के घर को छोड़ देता है और वो अपने मामू लाबन के घर की जानब सफर कर रहा है। ये वही जगह थी जहां से कई बरस पहले इब्राहिम अपने खानदान को छोड़कर किनान की जानब चला था। यह हारान का इलाका है जो आज जिसका बहुत सा हिस्सा शाम में है। सो याकूब एक मर्तबा फिर उसी जगह की जानब जहां से उसके अबा उसका दादा इब्राहिम परदादा जहां से आया था वहीं पर वो जा रहा है। याकूब अपने अबाउजदाद के उसी शहर की जानब जा रहा है जहां से वो किनान में आए थे और रास्ते में बैतेल के मकाम पर याकूब सो जाता है और रात को क्या देखता है कि एक सीढ़ी है जो जमीन से आसमान तक पहुंची हुई है और उस पर से फरिश्ते उतर और चढ़ रहे हैं। यह पहला मौका था जब याकूब की खुदा के साथ मुलाकात हुई बियाबान में और वहां पर वो खुदा पर ईमान लाया। उसने इकरार किया कि अगर खुदावंद मुझे बरकत देगा तो मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदावंद के लिए निकालूंगा। आज पैदाइश की किताब उसके 32वें बाब की ये चंद आयत हमारे सामने हैं और यहां पर दूसरी मर्तबा यबूक के घाट पर खुदावंद के साथ याकूब की मुलाकात है और यहां पर याकूब बैतेल के मकाम पर याकूब खुदावंद से ताकत पाता है ताकि वो अपने ईमान के सफर का आगाज कर सके। यबूक के घाट पर खुदा उसको शिकस्ता कर देता है ताकि वो खुदावंद के हुजूर में रूह के एतबार से तब्दील हो जाए, गुनाह के एतबार से मर जाए और वो खुदावंद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करे। यबूक के घाट पर हम याकूब को जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो यहां पर लिखा है कि वो लंगड़ा रहा था, वो लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन टांगों से लंगड़ा रहा था, लेकिन उसका दिल हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो चुका था। इस जगह पर यबूक के घाट पर खुदा के साथ उसकी रूबरू मुलाकात हुई और उसके बाद वो हमेशा के लिए तब्दील हो गया। मेरी दानिस्त में हम में से हर एक को जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के इन दोनों मकामात को अपनी जिंदगी में याद करें। बैतेल के मकाम पर जहां हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, जहां पर हमने अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द की, लेकिन हमें यबूक के घाट के तजर्बे को भी अपनी जिंदगी में नजरअंदाज
नहीं करना चाहिए। जहां पर याकूब और खुदा के दरमियान गुफ्तगू और मकालमे का जिक्र इन आयात में किया गया है। खुदावंद अपने आप को याकूब पर जाहिर करते हैं और याकूब खुदा के साथ गुफ्तगू करता हुआ हम यहाँ पर हमें नजर आता है। मेरी दानिश में ये तजर्बा भी हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना चाहिए ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत कर सके और ज़िंदगी में तब्दीली का तजर्बा भी करे। आइए हम थोड़ी देर के लिए इन आयात पर गौर करें और याकूब की हालत पर और इस मकालमे पर गौर कर सकें जो याकूब और खुदा के दरमियान हुआ। पहली बात जो आज सुबह मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि उस रात याकूब ने उससे पहले क्या किया था। याकूब बुनियादी तौर पर अपने मामू लाबन के घर से निकला था और वो अपने भाई एसाऊ से मिलने के लिए केनान की जानब सफर कर रहा है, उसी मुल्क में जिसको देने का वादा खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया। याकूब के साथ भी ये वादा था कि वो उसको ये सरजमीन देगा। सो वो केनान की जानब, उसी मुल्क की जानब जहां पर उसके अबाव जुदाद रहते थे, जहां पर उसका बाप रहता था, उसकी जानब वो सफर कर रहा है। और इसहाक के दूसरा बेटा जो एसाऊ है उससे वो मुलाकात करना चाहता है, जो याकूब का भाई है, उससे वो मुलाकात करने के लिए वहां पर जा रहा है। लेकिन उसका दिल एक खौफ से भरा है। उसने धोखा दिया था अपने भाई को और आज जब वो उससे मिलने के लिए जा रहा है तो उसके दिल में ये खौफ है कि उसका भाई उसको मार ना दे। सो वो अपने सारे दौलत को, अपने सारे माल मवेशी को 3 हिस्सों में तकसीम करता है और उनको अपने आगे भेजता है। लेकिन उस शाम जब यबूक के घाट पर वो अपने खानदान के साथ मौजूद था तो उसने अपने बीवी बच्चों को भी यबूक के दरिया के पार उतार दिया। दरिया के पार उतारने के बाद वो खुद उस नदी के पिछले किनारे पर यबूक के घाट पर मौजूद रहता है, लेकिन उसका खानदान नदी को पार करके दूसरी जानब जा चुका है। सो पहली बात जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो ये है कि याकूब अगरचे उस शाम, उस रात अपनी जिंदगी के एक बड़े अहम मकाम में दाखिल हो रहा था, उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर चुका था। वो अपने खानदान से इस वक्त जुदा था और बिल्कुल अकेला वहां पर मौजूद था। इस मौके पर जब उसको खुदा की तरफ से अशद ज़रूरत थी ताकि वो खुदा की मर्जी को जान सकता, अपनी ज़िंदगी में वो अपने माल और दौलत को भेज देता है, वो अपने बीवी बच्चों को नदी के पार करा देता है और खुद यहाँ पर अकेला मौजूद है। होशिया की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से ये तासुर उभरता है कि याकूब ने वो रात, वो शाम खुदा से दुआएं करते हुए गुजारी। होशिया का सहीफा उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, उसने रो कर मुनाजात की, उसने रो रो कर खुदा से मुनाजात की। लगता है कि उस शाम याकूब खुदा से दुआएं कर रहा था। वो बिल्कुल अकेला था, कोई और शख्स उसके खानदान में से या उसके नौकरों में से उसके पास मौजूद नहीं था। यबूक का घाट उस दिन इसलिए अहम बन गया बनी इस्राएल की तारीख में क्योंकि उस रात याकूब बिल्कुल अकेला वहां पर मौजूद है, कोई और शख्स उसके साथ नहीं है। उसका खानदान, उसके नौकर, उसकी दौलत, उसका माल मवेशी सब कुछ आगे जा चुका है और वो बिल्कुल तन्हा है यबूक के घाट पर। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने जहन में इसकी मंजर कशी कीजिए। यबूक का घाट है, रात तारीख है
और याकूब अकेला है, कोई उसके पास नहीं है। बहुत मर्तबा इस किस्म की तन्हाई से हम खौफजदा होते हैं, हम डर महसूस करते हैं जब हम अकेले या तन्हा होते हैं। लेकिन ये तन्हाई, ये अकेलापन याकूब की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करने वाला था। याकूब इस अकेलेपन से बहुत कुछ सीखने वाला था। अगरचे हम इससे खौफजदा होते हैं, हम डरते हैं अकेला रहने से, हम हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना चाहते हैं। वो दिन का कोई पहर हो या रात हो, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना चाहते हैं। हम तन्हाई से खौफजदा रहते हैं, हम हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहना चाहते हैं। हम तन्हा और अकेला रहना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गौर करें तो कलाम ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी तन्हा दुआ करने के लिए वक्त गुजारते थे। आप मेरे साथ मत्ती का इंजीली बयान उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत को देखें। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है, और लोगों को रुखसत करके, ये वो मकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, बहुत से लोगों को सैर किया था। यहाँ पर लिखा है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल तन्हा था। सो ये अकेलापन और तन्हा होना, ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का भी एक खास हिस्सा है। अगरचे हम पसंद नहीं करते अकेला होना, हम खौफजदा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अकेला होना हमारे लिए, उस शाम याकूब के लिए भी और हम में से हर एक के लिए भी बड़ा अहम होता है। उस शाम जिस तरह से खुदा याकूब के साथ तन्हाई में, जब वो बिल्कुल अकेला था, बातचीत कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए हमें भी तन्हाई और अकेलेपन की ज़रूरत होती है। हम जब अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, तन्हा नहीं बैठते, अकेले खुदावंद के हुजूर में बैठते नहीं हैं, हम खुदावंद की आवाज़ को भी सुन नहीं पाते। तो आज सुबह जो पहली बात जो इस टेक्स्ट में से जो आपके सामने तिलावत की गई मैं रखना चाहता हूँ, वो ये है कि उस शाम याकूब बिल्कुल तन्हा था, और तन्हाई के इस आलम में खुदावंद उस पर जाहिर हुए थे। आप जितने मर्जी मसरूफ़ हैं, खुदावंद के लिए वक्त निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदावंद के साथ तन्हा वक्त गुजारना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है और आप तन्हा नहीं होते, तो गोया आप खुदा की आवाज़ को सुनना अवॉइड कर रहे हैं, उससे कतरा रहे हैं खुदा से। मैं आज सुबह आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि आप खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के लिए तन्हा हुआ कीजिए। याकूब उस शाम बिल्कुल तन्हा था, और उस तन्हाई में उसकी ज़िंदगी में एक अहम वाक़या होने वाला था। आप तन्हा होंगे, आप खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। सो खुदावंद के साथ वक्त गुजारिए, जिस तरह से मसीह खुदावंद ने मिसाल कायम की। आप भी अपनी ज़िंदगी में तन्हा रहना और खुदावंद के साथ वक्त गुजारना, खुदावंद के लिए वक्त निकालना, ये सीखिए। दूसरी बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ ये है कि उस शाम जब याकूब ने, मैंने होशिया के ख़त का आपको हवाला दिया कि यूँ लगता है कि याकूब अगरचे वहाँ पर तन्हा था, लेकिन वो खुदा से दुआ कर रहा था। ज़िंदगी के एक अहम मोड़ पे था, डर और खौफ उसकी ज़िंदगी में भरा हुआ था। अपने भाई एसाऊ से वो डर रहा था कि कहीं वो उसको मार ना दे। ज़िंदगी के इस मोड़ पर उसको खुदा की ज़रूरत थी और वो खुदा से दुआ कर रहा था। उसी शाम जब वो खुदा से दुआ कर रहा था, उसको एक ख़ास इस्तेहकाक हासिल हुआ। खुदा ने ये फैसला किया
कि वो अपने आप को उस पर जाहिर करे। और याकूब ने उस रात खुदा की के ज़हूर का तजर्बा किया, जिसको हम इल्म इलाहियात की जुबान में थियोफनी कहते हैं। जब उसने खुदा के चेहरे का, खुदा को देखने का, इलाही ज़हूर का तजर्बा किया, खुदा उस रात याकूब पर जाहिर हुआ। इसीलिए याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल यानी खुदा का चेहरा, खुदा को रूबरू देखना, ये नाम याकूब ने उस जगह का रखा, फनीएल। ये बाद में एक मकबूल जगह बनी। और आप जानते हैं कि मैंने चंद हफ्ते पहले आपके सामने ये बयान किया था, जब जदाऊन जंग करने के लिए निकलता है तो फनीएल के लोगों ने उसकी मदद नहीं की थी। सो फनीएल बनी इसराइल की तारीख में बाद में एक बड़ा अहम मकाम बना, लेकिन ये नाम याकूब ने उस जगह का रखा क्योंकि फनीएल का मतलब है एल यानी खुदावंद का, फनी यानी चेहरा, खुदावंद का चेहरा। उसने कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा है, सो उसने इस जगह का नाम फनीएल रखा। ये खुदा का ज़हूर है जो उस पर हुआ। और इस ज़हूर के मकाम तक लाने के लिए यहाँ भले कहे कि याकूब सारी रात कुश्ती लड़ता रहा, इसलिए ताकि वो जान पाए कि वो है क्या, वो कौन है। वो सारी रात लड़ता रहा। मेरी दानिश में अगर हम नए अहदनामे की रोशनी में इसका इतलाक करें तो ये हमारी पुरानी नेचर है। याकूब हमारी पुरानी फितरत की अलामत बनकर खुदा के साथ कुश्ती लड़ रहा है। अगर आप मुकद्दस पालूस के खतूत का मुताला करें तो पालूस इस ख्याल को बार बार अपने खतूत में पेश करता है कि किस तरह से हमारी जंग इस दुनिया में मौजूद है ईमानदार होने की हैसियत से। हमारी पुरानी फितरत खुदा के साथ हमेशा जंग में रहती है। पुरानी फितरत को कई एक जगहों पर वो निफसानी आदमी कहकर मुखातिब करता है, और दूसरी तरफ खुदा के ईमानदार होने की हैसियत से, नई पैदाइश का तजुर्बा करने वाले शख्स की हैसियत से उसको वो रूहानी आदमी कहकर मुखातिब करता है। वो ये भी कहता है कि ये गोश्त और खून की जंग है जो उसके अंदर लगी हुई है। वो कहता है कि ये जंग है जो हमारे अंदर मौजूद है। वो अपने मुख्तलिफ खतूत में इसको बयान करता है। रोमियो के नाम खत उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 25वीं आयत तक पढ़ें। और वो कहता है कि जो काम मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। आगे चलकर वो ये भी बयान करता है कि मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे होते नहीं हैं। वो इस पूरे मतन में यानी 15वीं आयत से 25वीं आयत तक रोमियो के नाम खत उसके 7वें बाब में इस कश्मकश का बयान करता है जो उसके अंदर मौजूद है। वो कहता है कि जिन कामों को मैं करने का इरादा करता हूं वो मुझसे होते नहीं, और जिनका इरादा मैं नहीं करता वो मुझसे हो जाते हैं। गोया एक जंग है जो उसके अंदर मौजूद है और वो इस जंग का हिस्सा बना हुआ है। ये जंग उसके अंदर है, ये जंग उसके अंदर मौजूद है। और वो अपने खतूत में, जैसा कि मैंने जिक्र किया, बार बार जिक्र करता है। और वो अपने मुख्तलिफ खतूत में ये भी बयान करता है कि हम अपने इन कामों को मुर्दा कर दें, इनको ख़त्म कर दें। मिसाल के तौर पर आप पुरानी और नई ज़िंदगी की तस्वीर कुलुसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका 3रा बाब उसकी 5वीं से 10वीं आयत में देखते हैं, जहाँ पर
वो जिस्मानी कामों को मुर्दा करने के लिए कहता है। वो कहता है पस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। और आगे चलकर वो ये भी कहता है तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है। मुकद्दस पालूस नई इंसानियत और पुरानी इंसानियत का बयान करता है और उसके नज़दीक इन दोनों में, यानी पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत में एक जंग जारी है जो हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहती है। इफिसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए वो उसके 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में कहता है अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। गलतियों के नाम खत लिखते हुए उसके 5वें बाब में वो जिस्म के काम और रूह के फल का बयान करता है। गोया उसके नजदीक, पालूस के नजदीक, ये जंग हमारे अंदर जारी रहती है और हम इस जंग का, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम इसका शिकार रहते हैं। मुकद्दस पालूस ये भी बयान करता है कि जो हमारी पुरानी इंसानियत है उसको ख़त्म करने के वसीला से हम गोया उसको मार डालते हैं। और वो रोमियो के नाम खत उसके 6 बाब में ये बयान करता है कि हम गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं, लेकिन अब मसीह के एतबार से हम जिंदा हो चुके हैं। ये कश्मकश है हमारे अंदर पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत की, नफसानी आदमी और रूहानी आदमी की, गोश्त और खून की ये जंग हमारे अंदर जारी रहती है। पालूस कहता है कि हम अपने उन अज़ा को मुर्दा कर दें, हम अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क कर दें, हम उनको उतार डालें और इस जंग का खात्मा करें। लेकिन बहुत मर्तबा हम अपनी पुरानी इंसानियत को भी अपनी जिंदगी में अपने साथ साथ लिए फिरते हैं। रोमियो के दौर में कत्ल की एक खास सजा दी जाती थी। वो कातिल को बियाबान में ले जाकर, सहरा में ले जाकर जमीन पर लटा देते और मकतूल को उसके जिस्म के ऊपर बांध देते थे। सूरज की गर्मी और तपश से जब मकतूल का जिस्म, उसकी लाश गलना सड़ना शुरू होती तो वो उस शख्स के ऊपर, जिसके ऊपर उसको बांधा हुआ होता था, उसके ऊपर गिरती थी, यहाँ तक कि वो मर जाता था। मुकद्दस पालूस इस तस्वीर को रोमियो के नाम खत उसके 6 बाब और उसकी पहली 18 आयत में बयान करते हैं और वो कहते हैं कि हम मसीह के साथ गुनाह के एतबार से मर गए हैं, और अगर हम अब जीते हैं तो यीशु मसीह में जीते हैं। 11वीं आयत में कहता है इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। जब हम पुरानी इंसानियत को अपने साथ लिए फिरते हैं तो बिलाखिर वो हमारी मौत का सबब बनती है। याकूब उस शाम यबूक के घाट पर जिंदा मौजूद है, तन्हा है
लेकिन वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। और वो खुदा से वहाँ पर मुलाकात करता है। सारी रात वो खुदा के साथ कुश्ती, यहाँ पर बयान किया गया है कि वो उसके साथ फरिश्ते के साथ सारी रात कुश्ती करता है। और वो खुदा बाद में कहता है कि उसने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। खुदा मुझसे और आपसे ये तवक्को करता है कि हमारी पुरानी इंसानियत जब नई इंसानियत के साथ जंग करती है, जब नफसानी शख्स जो हमारे अंदर मौजूद है वो उस रूहानी शख्स से जिसने नई पैदाइश का तजर्बा किया है उसके साथ जंग करता है, तो हम इसमें गालिब आएँ, हम उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि हम गालिब आएँ। याकूब पुरानी इंसानियत की तस्वीर बनकर हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, लेकिन खुदा उसको तब्दील करता है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और याकूब के बारे में हम 25वीं आयत से 32वीं आयत तक देखें कि याकूब के साथ क्या हुआ। उस रात याकूब की जिंदगी तब्दील होने वाली थी। अगरचे उसने बैतेल में खुदा का तजर्बा किया था, लेकिन उसकी अंदर की जिंदगी बातन अभी तक तब्दील नहीं हुआ था। क्योंकि हम उसको देखते हैं कि जब याकूब अपने मामू लाबन के घर पहुंचा बैतेल के तजर्बे के बाद भी, तो वहां पर भी वो अपने मामू लाबन को बारहा मौकों पर धोखा देता रहा। धोखे खाना और धोखे देना ये याकूब की जिंदगी का हिस्सा रहा। 20 बरस गुजर गए और इन 20 बरसों के बाद आज खुदा उसकी जिंदगी को तब्दील कर रहा है, उसके बातन को तब्दील कर रहा है, उसकी अंदर की इंसानियत को, उसकी पुरानी इंसानियत को खत्म करके उसको एक नया इंसान बना रहा है। लेकिन इस सारे काम में 20 बरस लग गए। ये इंस्टेंट नहीं हुआ, फौरी तौर पर खुदा ने उसको तब्दील नहीं किया। उसके बातन को उसको तजर्बात की भट्टी में से गुजार कर 20 बरस के बाद आज खुदा उसको तब्दील कर रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसको हम इंस्टेंट वर्ल्ड कह सकते हैं। हर एक चीज़ इंस्टेंट चाहिए हमें, फौरी तौर पर, जो फौरन हमें दस्तयाब हो। हम देरी पसंद नहीं करते, लेकिन खुदा के कामों में ऐसा नहीं होता। ये इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। खुदा 20 बरस उसको तजर्बात की भट्टी में से गुजारता है और आज वो उस मकाम पर खड़ा है जहाँ पर खुदा उसकी ज़िंदगी को अपने जलाल से भरना चाहता है और याकूब को तब्दील करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि वो उसको बिल्कुल तब्दील कर दे। वो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त लेकर आता है जब वो खुदा की तरफ मतवज्जो हो। याकूब ने ये 20 बरस बड़े मसरूफ़ गुजारे थे। वो अपने मामू लाबन की भेड़ बकरियां चराता रहा। उसने 2 शादियां की, लौंडियां भी उसके आई अकद में और उनसे उसकी औलाद भी पैदा हुई। एक बहुत बड़ा ख़ानदान बन गया, बहुत मालो दौलत उसको मिला, लेकिन उसको ये वक्त नहीं मिला था कि वो खुदा के साथ तन्हा वक्त गुजार सके। आज जब वो तन्हा है तो खुदा उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है। खुदा ने उसकी ज़िंदगी में खुदा वो मौका लेकर आया जब वो ये सीख सके कि जो कुछ वो अपनी ज़ात में करता रहा है वो बेसूद और बेमकसद है। वो अपनी जंग लड़ता रहा, खुद से चलता रहा, लेकिन उसकी ये कुव्वत और ताकत उसके लिए काफ़ी नहीं है। आज शाम याकूब यबूक के घाट पर है और वो खुदा के सामने इस हैसियत में खड़ा है, उससे रो रो कर मुनाजात कर रहा है कि खुदावंद मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बरस गुजार दिए, मैंने दुनिया का मालो दौलत हासिल कर लिया,
लेकिन तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। आज मेरा मालो दौलत मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे बीवी बच्चे आज मुझे बचाने के लिए काफ़ी नहीं हैं, बल्कि ऐ खुदावंद आज इस मालो दौलत और अपने बीवी बच्चों और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए मुझे तेरी ज़रूरत है। आज वो खुदा पर इन्हिसार करने वाला बन रहा है। बहुत दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी बिल्कुल याकूब की तरह गुजारते हैं, अपनी ताकत, अपने ज़ोर के साथ, अपने मालो दौलत और दीगर चीज़ों के साथ, सहारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन खुदा ज़िंदगी में हमें ऐसे मौक़ों पर भी खड़ा करता है जहाँ पर हम ये सीख सके कि हम खुदावंद के बगैर कुछ भी नहीं हैं। अगर खुदावंद नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, अगर आप यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ें, खुदावंद ने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। याकूब आज उस मकाम पर खड़ा है जहाँ पर वो कहता है कि खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर मैं किसी काम का नहीं हूँ। खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी में जब हम खुदा के साथ तन्हा वक्त गुजारें तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे मकामात आएँ, ऐसे मौके आएँ जहाँ पर हम इस बात का इकरार कर सकें कि खुदावंद तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। ये दुनिया के सहारे हमारे किसी काम नहीं आ सकते जब तक तू हमारे साथ ना हो। मैंने अपनी शख्सी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा इस बात का तजर्बा किया है जहाँ पर हम बिल्कुल बेबस होते हैं, जब दुनिया के सारे सहारे, रुपया पैसा सब कुछ आपके लिए नकारा हो जाता है और आप मौत के मुंह पर खड़े होते हैं। उस वक़्त आप खुदा को याद करते हैं कि खुदावंद तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। काश हम में से हर एक की ज़िंदगी इन लम्हात से भर जाए जब हम हर वक्त खुदा को ये कहने के लिए तैयार हों कि खुदावंद तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, जैसा मसीह खुदावंद ने कहा। एक और बात यहाँ पर यह लिखा है कि उसने उससे पूछा, यानी फरिश्ते ने याकूब से पूछा कि तेरा क्या नाम है। क्या आप समझते हैं कि उस फरिश्ते को याकूब के नाम का पता नहीं था? उसको पता था कि उसका नाम याकूब है, लेकिन वो उससे पूछता है कि तेरा नाम क्या है, और वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। और हम सब याकूब की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। याकूब ने अपने माँ बाप के घर को छोड़ते वक्त अपने भाई को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया, और अपने मामू लाबन के घर हम उसकी ज़िंदगी में बारहा मौक़ों पर इसको देखते हैं। वो एक ट्रिकी शख्स के तौर पर उसका किरदार हमारे सामने आता है। लेकिन आज यह मौका है कि वो खुदावंद के हुजूर में अपना इकरार करे। खुदावंद उससे पूछते हैं तेरा नाम क्या है, और वो कहता है याकूब, यानी धोखा देने वाला। मैं एक धोखा देने वाला शख्स हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से धोखे दिए हैं। वक्त था कि वो उन तमाम बातों का एतराफ करे जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे, वो उनका इकरार करे, अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करे, अपनी नाकामियों का इतराफ़ करे कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ये कमज़ोरी रही है, मेरी ज़िंदगी में ये कमी रही है, मैं अपने गुनाहों की वजह से नाकाम रहा हूँ। वो इतराफ़ करे, और वो यहाँ पर हमें ऐसा करते हुआ नज़र आता है। वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम धोखा देने वाला है।
खुदावंद मुझसे और आपसे भी यही तवक्को करता है। हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें कि हम हैं क्या, और जब हम अपने इकरार करते हैं तो खुदावंद हमें मुआफ़ करने पर भी कादिर है। यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत को देखिए। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हमें खुदा के सामने इकरार करने की ज़रूरत है कि हम हैं क्या खुदावंद के हजूर में, हमारी हैसियत क्या है। खुदावंद कुर्बानियों की निस्बत शिकस्ता दिलों को पसंद करता है, और वो जो इतराफ़ करते हैं उनको मुआफ़ करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। याकूब ने उस दिन जब इतराफ़ किया कि उसने धोखे दिए हैं अपने नाबीना बाप को, उसने धोखा दिया है अपने भाई को, उसने धोखा दिया है अपने मामू लाबन को, वो अपनी उस पुरानी फितरत का एतराफ़ करता है। लेकिन उस शाम ये भी हुआ, खुदा ने उससे कहा, यहाँ पर लिखा है, जब उसने कहा मेरा नाम याकूब है, और उसने फिर कहा कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, इस्राएल तेरा नाम होगा। उसने कहा तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, और इस्राएल का मतलब है शहजादा। तू आज के बाद याकूब, चूंकि तूने एतराफ़ किया है, चूंकि तूने इकरार किया है कि तू खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है, आज तुझे इस बात का एहसास हो गया, तूने ये भी मान लिया कि मैं याकूब हूं, मैंने धोखे दिए हैं, इसलिए आज के बाद तू धोखेबाज नहीं होगा। आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं होगा बल्कि आज के बाद तेरा नाम इस्राएल होगा, तू शहजादा कहलाएगा दुनिया की तारीख में। और ऐसा ही हुआ। याकूब उस दिन के बाद मुकम्मल तौर पर एक नया शख्स बन गया। हम बाइबल में बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील होते हुए देखते हैं। हम अपनी तारीख में बहुत से लोगों को देखते हैं जिनको खुदा ने तब्दील किया। जब वो खुदा के पास आते हैं, खुदा उनको तब्दील कर देता है। खुदा ने साउल को, जो कलीसिया का सताने वाला था, पालूस बना दिया ताकि वो यूरोप में कलीसियाओं को कायम करने वाला बन जाए। खुदा ने सुंदर सिंह को जब एक दिन उसको अपनी कोताहियों का, अपनी कम मायगी का, अपने कम हैसियत होने का एहसास हुआ और वो खुदा के कदमों में आया, वही सुंदर सिंह जो इंजील को फाड़ने और जलाने वाला था, जिंदगियों को बचाने वाला, और उसी इंजील का मुनाद यानी साधु सुंदर सिंह बन गया। खुदा जिंदगियों को तब्दील करता है, लेकिन उस वक्त जब वो अपने गुनाहों का, अपनी कम हैसियत होने का उसके सामने इकरार करते हैं। याकूब उस दिन यबूक के घाट पर खुदावंद के सामने इकरार करता है। उसके पास माल और दौलत था, नौकर थे, बीवी बच्चे थे, लेकिन वो जानता है कि ये सब उसकी मदद नहीं कर सकते। वो सबको पार भेज देता है और खुद अकेला उस रात रो रो कर खुदावंद से दुआ करता है। और जब खुदा अपने आप को उस पर जाहिर करते हैं तो वो इकरार करता है, खुदावंद तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। खुदावंद मैं एक धोखा देने वाला शख्स हूँ। और खुदा उस दिन उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर देते हैं। वो एक नया शख्स बन जाता है।
आइए देखें कि उस दिन के बाद याकूब की हैसियत कैसी हुई। याकूब उस दिन के बाद अपने जिस्म में खुदा का निशान लिए हुए फिरता है। आप जानते हैं, यहां पर लिखा है, इसी जब वो फनीएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। याकूब उस दिन के बाद सारी जिंदगी लंगड़ा कर चलता रहा, और ये उसकी तब्दीली का, खुदा के साथ उस एनकाउंटर का, उस इलाही ज़ुहूर का निशान था जो याकूब अपनी जिंदगी में उसके बाद लिए फिरता रहा। वो एक ब्रांडेड शख्स बन गया, एक ब्रांड, खुदा का ब्रांड। अब उसके जिस्म के अंदर उसका निशान मौजूद है खुदा का, वो लंगड़ा कर चलता है। हम उसको उसके बाद एक दलेर शख्स के रूप में देखते हैं। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 47वां बाब और उसकी 7वीं से 10वीं आयत को पढ़ें तो याकूब अपने बेटे यूसुफ से मिलने के लिए इस मिस्र में पहुंचता है, और जब वो मिस्र में फिरौन के सामने खड़ा है, वो उससे बिल्कुल नहीं डरता, जो एक दुनिया का हाकिम था। वो उसके सामने, कलाम में लिखा है कि वो उसको दुआ देता है। याकूब बिल्कुल एक नया शख्स, एक जुर्रत और दलेरी से भरा हुआ शख्स बन जाता है। गोया इसके बावजूद कि उसकी जिंदगी में बहुत से दुख उसके बाद आए, लेकिन उसने खुदा का पल्लू नहीं छोड़ा, खुदा के साथ साथ रहा, और खुदा ने उसको बिल्कुल एक नया शख्स बना दिया। वो जहां जाता वो खुदा के इस निशान को दुनिया पर जाहिर करता था कि किस तरह से खुदा उन पर जाहिर हुए और खुदा ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया। और ये निशान जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद था, लोगों के सामने एक गवाही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी कहा और कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। और फिर उन्होंने मत्ती की इंजीली बयान उसके 5वें बाब की 14वीं आयत से कहा, जब उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, लिखा है जो शहर पहाड़ पर बसा है वह छुप नहीं सकता, चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। और 16वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हमारे कामों के सबब से, हमारी बातों के सबब से लोग जाने कि ये मसीही हैं, ब्रांडेड। जिस तरह से याकूब का लंगड़ाना उस रात खुदा के साथ उसकी मुलाकात की गवाही थी, मसीह खुदावंद कहते हैं कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और तुम दुनिया पर जाहिर करो कि तुम मसीही हो। मुकद्दस पौलुस रसूल गलतियों के नाम खत लिखते हुए उसके 6 बाब की 17वीं आयत में कहते हैं, मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं। यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूं, यह निशान था। अगर आप खरूज की किताब उसका 21वां बाब और उसकी पहली 6 आयत को पढ़ें तो जो दायमी गुलाम होते थे उनके कानों में सुराख कर दिया जाता था, और ये इस बात की अलामत थी कि वो गुलाम हैं। हमें यीशु ने खरीदा है अपने खून से। हम खुदावंद यीशु मसीह की मिल्कियत हैं, और हमें इस बात को दुनिया के सामने जाहिर करना है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मिल्कियत हैं, उसके लोग हैं। जैसे पालूस कहता है, मैं यीशु के दाग लिए हुए फिरता हूँ। खुदा मुकद्दस पालूस करन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरा खत लिखते हुए उसके 5वें बाब और 17वीं आयत में कहता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। उस दिन, उस रात याकूब बिल्कुल नया बन गया। पुराना याकूब
जाता रहा और वो इस्राएल बन गया जब उसने खुदावंद के हुजूर में इतराफ किया। अगर आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, अगर आप खुदावंद की आवाज को सुनेंगे, अगर आप अपनी कम हैसियत होने का, अपनी कम मायगी का खुदावंद के सामने इकरार करेंगे, जब आप अपने गुनाहों का इतराफ करेंगे खुदावंद के हुजूर में, तो वो आपको नया मखलूक बना देगा, बिल्कुल नया मखलूक। आप याकूब नहीं बल्कि इस्राएल बन जाएंगे। आप गुनाह के गुलाम नहीं बल्कि आप शाही काहिनों का फिरका, उसके फर्द बन जाएंगे। ये खुदावंद का आपसे वादा है। और आज सुबह मैं इसी ख्याल को आपके साथ रखना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से याकूब की ज़िंदगी उस रात तब्दील हो गई, उन बातों के वसीले से जिनका मैंने बयान किया है, अगर हम उसी अमल में से हम भी गुजरें खुदावंद की हुजूरी में, तो खुदावंद हमें नया बनाने के लिए, शाही काहिनों के फ़िरके का फ़र्द बनाने के लिए खुदावंद तैयार है। खुदावंद मुझे और आप सबको इन बातों के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के लिए हम दुआ करें।